यानी सांस फूलने को लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है और इस स्टडी में अनुमान है कि देश की तकरीबन 44% आबादी सांस फूलने की समस्या से जूझ रही है। अब इसमें 4% लोग तो बुरी तरह से इसकी चपेट में हैं, यानी कि देश की सांसें फूल रही हैं। चलते, खाते, उठते, बैठते, यहां तक कि कपड़ों को बदलते वक्त भी लोगों की सांसें फूल जाती हैं। सांस फूलने की बीमारी की वजहों को आज समझेंगे। मैं हूं दीपक डोभाल, मेरे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान। आपकी खबर आपका फायदा में जानेंगे कि आखिर कम उम्र के लोग भी क्यों सांसों के साथ मशक्कत कर रहे हैं, किन किन बीमारियों के संकेत ये हो सकते हैं और सांसों को रास्ते पर लाने के लिए करना क्या है। लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ, आप देखिए ये रिपोर्ट। थोड़ा तेज चलने, सीढ़ी से चढ़ने उतरने, कोई वजन उठाने या फिर कोई भी मेहनत वाला काम करने के दौरान ऐसे कई मिल जाएंगे जिनकी सांस फूलने लगती है, लोग हांफने लगते हैं। सांस फूलने की ये समस्या भले ही तात्कालिक दिखती हो, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। दरअसल सांस फूलने को लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी आई है, जिसके मुताबिक एक अनुमान है कि देश में करीब 60 करोड़ लोगों में किसी न किसी तौर पर सांस संबंधी समस्या है। यानी देश की करीब 44% आबादी इस समस्या से जूझ रही है। इस आंकड़े में 4% ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें सांस फूलने की बेहद गंभीर समस्या है। ये वे लोग हैं जिन्हें कपड़े पहनने और उतारने तक में सांस फूलने लगती है। दरअसल इस ऑनलाइन स्टडी में शामिल 3000 लोगों में करीब 60% ग्रामीण और 40% शहरी लोगों को हिस्सा बनाया गया, जिसकी औसत उम्र 38 के करीब थी। इनमें 57% पुरुष और 43% महिलाएं थीं। इनमें से जिन्हें सांस फूलने की शिकायत थी, उन लोगों में से 81% लोगों ने कहा कि सांस फूलने के चलते उनकी सामान्य गतिविधियों पर असर पड़ता है। स्टडी में सांस फूलने की जो बड़ी वजह गिनाई गई हैं, उनमें 28% की वजह खराब पोषण, 17% वजह फेफड़े संबंधी समस्या और टीबी की बीमारी और 13% वजह एनीमिया की बीमारी है। दरअसल सांस का फूलना एक गंभीर समस्या है जो आमतौर पर अस्थमा और फेफड़े की बीमारी से जोड़कर देखी जाती है। इसके अलावा संक्रमण, बॉडी में सूजन की समस्या, एलर्जी और डायबिटीज भी सांस फूलने की वजह हो सकती है। लेकिन कई बार सांस फूलने की वजह हार्ट डिजीज भी हो सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि ये बीमारी लंग से जुड़ी है या हार्ट से जुड़ी है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें। फिलहाल तो अगर किसी के बीमार फेफड़े के चलते सांस फूल रही है तो इसके लिए स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है। इसमें फेफड़ों से हवा के अंदर बाहर लेने की क्षमता को जांचा परखा जाता है। वही दमा के चलते सांस फूल रही है तो इनहेलर लेने से आराम मिल जाएगा। वही हार्ट डिजीज के चलते सांस फूल रही है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जांच के जरिए इसका पता चल सकता है। जबकि एनीमिया के चलते सांस फूल रही है तो ब्लड टेस्ट से इसका पता चल सकता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान पान ने सांस फूलने की समस्या को बढ़ाया है। खासकर लोगों में फिजिकल एक्टिविटी में आई कमी, युवाओं में स्मोकिंग की बढ़ती लत और बढ़ता वायु प्रदूषण इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। ऐसे में सांस फूलने की बीमारी को हल्के में लेने की बजाय हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट के साथ हेल्थ के प्रति सजग रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।